आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं भाग पे आधारित प्रश्न। भाग पे आधारित कुछ प्रश्न जिनमें कुछ विशेष शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपने कुछ छोटी क्लासों में देखा होगा उत्तर की जांच। भाग पे आधारित प्रश्न होने के बाद उसमें उत्तर की जांच कैसे करें, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम देख रहे हैं। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाग के प्रश्नों में भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल इन शब्दों की यदि अच्छी जानकारी है तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। अब जिनको जानकारी नहीं है तो उनके लिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। आसानी से आपको समझ में आ जाए इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं। दो 265 एक संख्या है जिसमें हम 48 से भाग देने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिस संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए वो भाजक है, मतलब जिस संख्या से हम भाग दें वो भाजक है। तो 48 जो है इस प्रश्न में वो भाजक है। जिस संख्या में भाग दिया जाए वो भाज्य है। अब हम भाग देते हैं। 48 का लगभग 265 से आगे होगा, तो यहाँ पर 48 से 265 में भाग देने पर जितनी बार भाग जाए वो भागफल। अब 25 में चूंकि 48 से भाग नहीं जाता है तो 25 जो है वो शेषफल, जो अंत में शेष बच जाए। एक बार फिर से समझ लीजिए, 265 जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य है। जिस संख्या से भाग दें वो भाजक है। जितनी बार भाग चला जाए वो भागफल है और अंत में जो शेष बच जाए वो शेषफल। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिनमें कभी कभी आपसे भाजक पूछ लिया जाएगा, भाज्य पूछा जाएगा, भागफल, और कुछ विशेष प्रश्न आपने एसएससी वगैरह में देखे होंगे शेषफल पे आधारित। तो इन सभी पे चर्चा हो। सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट के प्रश्न यदि आपको सॉल्व करना है तो कुछ फार्मूले हैं जिनको आप समझ लीजिए। यदि प्रश्न की उत्तर की जांच हमें करना हो भाग के प्रश्न की, तो भाजक का गुणा हम भागफल से करके यदि शेषफल जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है भाज्य। तो पहला फार्मूला है आपका फर्स्ट, भाज्य बराबर भाजक गुणित शेष भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। पहले गुणा करेंगे और फिर संख्या को जोड़ेंगे। अब इसी फार्मूले से मान लीजिए यदि हमें भाजक ज्ञात करना हो तो प्लस की संख्या इस साइड आके पहले होती माइनस, तो भाज्य माइनस शेषफल, और गुणा की संख्या को यदि हम बराबर के इस साइड लाते पक्षांतर करते तो वो आती भाग में। तो इसी से एक और फार्मूला बना है कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल
डिवाइडेड भाग। इसी से तीसरा फार्मूला भी बना है। अब मान लीजिए यदि हमें भागफल ज्ञात करना है तो तब फार्मूला होगा कि भाज्य माइनस शेषफल, और अब डिवाइड में भागफल के स्थान पे हम लिख देंगे भाजक। भाज्य, आज्य, भाजक, भागफल। अब इनसे रिलेटेड इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आधारित टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन देखें। टाइप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत पहला प्रश्न जो है भाग पर आधारित टाइप नंबर फर्स्ट के प्रश्न, जिनमें हम भाजक, भागफल, भाज्य, शेषफल से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिए आप। भाग के किसी प्रश्न में किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 121 तथा शेषफल 18 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी? इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले इनकी शब्दावली और गिवन इन्फॉर्मेशन में आप देख लीजिए क्या क्या उन्होंने दिया है आपको। तो सबसे पहले पहचानिए जो 68 है, बोल रहे हैं किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, तो आपको मालूम है जिस संख्या से भाग दिया जाए वो भाजक है। 121 जो है वो भागफल है और 18 शेषफल प्राप्त होता है। तो पूछ रहे हैं कि वह संख्या कौन सी है। मतलब इस प्रश्न में आपसे भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य का फार्मूला जस्ट आपने अभी देखा है। मान लीजिए परीक्षा में यदि हम सॉल्व करते तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते। चूँकि आपको समझ में आ जाए इसलिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू रखेंगे। तो प्रश्न में उन्होंने भाज्य पूछा है आपसे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। तो इस प्रश्न में जो 68 है वह 68 भाजक भागफल 121 है, शेषफल 18 है। 68 का गुणा करेंगे 121 में, 68 का एक बार गुणा करने पे ये 8 बचा 6, 6 का 2 गुना 2 2 8 प्लस 18, दोनों संख्याओं का योगफल 8000 भाज्य है, मतलब जिसमें भाग दिया जाए। तो अब देख लीजिए यदि हम 8 से भाग दें तो भागफल प्राप्त हो जाएगा 121 और शेषफल बचेगा 18। तो इसका आंसर है 8246। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो? तो इस संख्या में इस प्रश्न में पहचान आप देखिए सबसे पहले कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो? तो वह संख्या कौन सी है? तो अब आप देख रहे हैं इस प्रश्न में कि 1265 में भाग दिया जा रहा है, मतलब 1265 जो है वो भाज्य,
किस संख्या से भाग दें, मतलब इस प्रश्न में हमें भाजक ज्ञात करना है। भागफल 84 बोल रहे हैं और शेषफल आपसे पूछा जा रहा है 5। तो अब भी जस्ट आपने जो फार्मूला देखा है कि यदि प्रश्न में हमें भाजक ज्ञात करना हो तो भाज्य माइनस शेषफल और डिवाइड करेंगे हम भागफल से। 1265 जो है प्रश्न में वो भाज्य, शेषफल प्राप्त होता है 5, तो वो हम करेंगे इसमें से माइनस, और भागफल इन्होंने दिया है 84। तो पहले डिफरेंस, दोनों का अंतर 1260 डिवाइडेड 84। इधर इकाई शून्य है, यहाँ पे 4 है। 4 का दूनिया पढ़ेंगे कि इकाई का अंक जो है वो शून्य प्राप्त हो जाए, तो 4 पंचे 20, मतलब लगभग ये संख्या पूरी यदि हम कैंसिल करेंगे तो ये 15 बार कैंसिल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1265 संख्या 15 से यदि हम भाग देते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होगा 84 और शेषफल बच जाएगा 5। तो आपका जो आंसर है इस प्रश्न का वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रश्न में आपने भाजक ज्ञात किया है, एक प्रश्न में आपने भाज्य देखा है। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं जिसमें हम भागफल ज्ञात करें। प्रश्न है 1127 में यदि 14 से भाग देते हैं तो शेषफल 7 प्राप्त हो जाए, तो भागफल क्या है। मतलब इस प्रश्न में आपको भाज्य भी दिया है, भाजक भी दिया है, शेषफल भी दिया है और आपसे पूछा जा रहा है भागफल। भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल डिवाइडेड भाज्य। उनने बोला है 1127 में 14 से भाग देने पर शेषफल 7 बच जाए, तो भागफल क्या होगा। तो शेषफल उनने 7 की डिमांड की है, तो सबसे पहले इसमें से हम माइनस कर देंगे 7 और भाजक की जो संख्या उससे हम करेंगे इसमें भाग। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1120 डिवाइडेड 40। 14 8 112 0 प्राप्त क्या हो गया 80। तो इस प्रश्न में भागफल 80 है। कब, जब 1127 में यदि हम 14 से भाग देंगे तो शेषफल 7 बच जाएगा और भागफल